हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजूषा स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 16 फरवरी 2023 को पूछा जाएगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न 16 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, गब्बन उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद्र, प्रसाद, निराला, सचिदानंद, हीरानंद बादशाह, नागज्ञान। तो किसने लिखा है? प्रेमचंद्र। किसने लिखा है गब्बन उपन्यास? तो पहला हमारा है प्रेमचंद्र, तो जो कि प्रेमचंद्र ने ही गब्बन उपन्यास लिखा है। दूसरा है, क्या लिखूं किस विद्या की रचना है? कि लेखक है, कहानी है या उपन्यास है या निबंध है? निबंध है या कहानी है या उपन्यास है या नाटक है या उपन्यास है या कहानी है? क्या लिखूं? एक निबंध है, जो कि 2 नंबर का मेरा ऑप्शन होगा ए, निबंध। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो यह होगा निबंध। दूसरा है, तीसरा है कलम का सिपाही के रचनाकार। कलम के सिपाही के रचनाकार होगा वृंदावन लाल वर्मा या अमृतसराय या प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो कलम के सिपाही के रचनाकार होगा अमृत राय। मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय। ठीक है। चौथा है, ध्रुव सोमनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश। तो इनमें से मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव सोमनी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद, जो कि मेरा ऑप्शन है बी नंबर सही। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मेरा, शुक्ल युग की काल अवधि क्या है? शुक्ल युग की काल अवधि पूछ रहा है, यानी कि 1850 ईस्वी से 19 ईस्वी तक, या 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, या 1938 से 1948 ईस्वी तक। तो शुक्ल काल युग की अवधि जो कालावधि जो होती है, युग की अवधि जो होती है 1919 से 1938 तक। मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल काल युग की अवधि होते। मेरा छठा प्रश्न कह रहा है मेरा, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? मेरा छठा ऑप्शन कह रहा है, छठा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कह रहा है रामविलास शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या प्रेमचंद्र। एक है एस जयशंकर प्रसाद, यानी कि मेरा डी नंबर का ऑप्शन छूट गया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। तो इस तीनों में से किसी एक का है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो इसका आंसर नंबर होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेरा, आगे है मेरा 7वां प्रश्न, छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर है मेरा पहला जयशंकर प्रसाद, या कुमार नारायण, या आज्ञा, या मोखनलाल चतुर्वेदी। तो इनमें से मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद कवि के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला है 8वां प्रश्न मेरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? और पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाते हैं महादेवी वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेरा दिया गया आंसर। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और अगला है मेरा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है गुलाब राय, सी है भगवत शरण उपाध्याय, डी है जयप्रकाश भारती। तो मेरा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
रसमीमांसा के लेखक है आचार्य रामचंद्र सूद, मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, दसवां प्रश्न मेरा कहता है ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? तो मेरा ऑप्शन नंबर है ए में रामचंद्र शुक्ल, बी में प्रेमचंद्र, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में महादेवी वर्मा। तो इसका मेरा राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ममता कहानी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ममता कहानी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। और मेरा आगे है 11वां प्रश्न। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का दिनमणि, सुरेंद्र, महेश, गणेश। तो मेरा इसका राइट ऑप्शन नंबर है बी, सुरेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है सुरेंद्र। ठीक है, 12वां है बादल का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए में है वारिद, ऑप्शन नंबर बी में है नीरज और ऑप्शन नंबर सी में पंकज, ऑप्शन नंबर डी में अंबुज। तो इसका राइट ऑप्शन है वारिद। बादल का पर्यायवाची शब्द वारिद, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मेरा करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव है, ऑप्शन नंबर ए में है अशोक, ऑप्शन नंबर बी में है रति, ऑप्शन नंबर सी में है क्रोध, ऑप्शन नंबर डी में है भयानक। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है। करुण रस का अस्थाई भाव है शोक, मतलब करुण रस का अस्थाई भाव है शोक। और 14वां प्रश्न मेरा कह रहा है कि उपमाओं के कितने अंग होते हैं? उपमाओं में कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन 1 में मेरा 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन 4 में 7। तो मेरा इसका सही आंसर है 4। उपमाओं के कितने अंग होते हैं? उपमाओं के 4 अंग होते हैं, जो कि ऑप्शन मेरा 1 में सही है। आगे है मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन। हरिमुख मनहु मयंक के अलंकार कौन है? हरिमुख मनहु मयंक के अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर ए का है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी का है रूपक, ऑप्शन नंबर सी का उपमा, ऑप्शन नंबर डी का अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा, यानी कि हरि मुख मनहु मयंक के अलंकार है उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। हरि मुख मनहु मयंक के अलंकार है उत्प्रेक्षा। 15 का राइट आंसर है ए। 16 का चढ़ावा शब्द में पड़ती है, तो इसका ए और नंबर ऑप्शन में है आवा, ऑप्शन बी में है वा, ऑप्शन सी में है वो, ऑप्शन डी में है आ। तो इसका सही आंसर है आवा। चढ़ावा शब्द में आवा प्रत्यय लगा है, जो कि प्रत्यय किसे कहते हैं? जो कि अंत में लगा रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो चढ़ावा, तो आवा, तो इसका सही आंसर है आवा। और दूसरा नहीं है, अगला है 17 नंबर का। तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा। तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा समुद्र या झील या तड़नाग या महासागर। तो इसका सही आंसर है सी, तागड़। ऑप्शन सी का है तडाग। तालाब शब्द का तत्सम शब्द होगा तडाग। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तालाब शब्द का तत्सम रूप होगा तडाग। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यन या गुण या वृद्धि या अयादेत। इसका ऑप्शन नंबर सही है ए, यन संधि। ठीक है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि। अगला है तथैव शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? अगला है क्वेश्चन 19 नंबर। तथैव शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तथा जोड़ ए, बी में है तथ जोड़ ए, सी में है तथ जोड़ एव, डी में तथा जोड़ एव। तो इसका सही आंसर है तथ जोड़ एव। तथैव का संधि विच्छेद होगा तथ जोड़ एव। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है मेरा 20 नंबर। गंगा यमुना का समूह विग्रह क्या होगा? गंगा और यमुना, गंगा यमुना या गंगा प्लस यमुना या यमुना और गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा और यमुना, यानी कि गंगा यमुना का समूह विग्रह। इस तरह में जिसमें रहा रहेगा तो उसमें और लगा रहेगा, तो इसीलिए मेरा हो गया गंगा और यमुना। ठीक है, समूह विग्रह। आगे है मेरा कि नारी शब्द है। नारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं।
तो नारी शब्द तो सबको ही जानता है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और आटा शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। आटा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग इसमें से कहेंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन आटा एक पुल्लिंग है, ठीक है। आटा एक पुल्लिंग है, जो कि कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला है, गीला है, तो गीला होता है या तो गीली, कभी सुने हैं कि आटा गीली होती है, आटा गीला है, तो इसका मतलब मेरा इसका आटा शब्द में पुल्लिंग शब्द छुपा हुआ है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के भी। दोस्तों यह क्वेश्चन 16 फरवरी 2023 है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, ठीक है।